पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद से कट्टरपंथी आतंकवादी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के जान के प्यासे हो गए हैं। इसके लिए सरहद पार से आतंकी साजिशें रची जा रही हैं और नुपुर की हत्या की जिम्मेदारी उन स्लीपर सेल आतंकियों को दी जा रही है जो हिंदुस्तान में रहकर गजवा-ए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस ने ऐसी ही एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यूपी के सहारनपुर में एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद नदीम को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आतंकी मोहम्मद नदीम जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था। एटीएस की तलाशी में आतंकी नदीम के पास से एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड समेत कई प्रकार की आईडी बरामद हुई है। इसके अलावा बम बनाने का सामान भी मिला है। पकड़े गए आतंकी से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी नदीम ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान से उसको नुपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क दिया गया था। यूपी एटीएस के मुताबिक आतंकी नदीम जेईएम और टीटीपी की विचारधारा से प्रभावित होकर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा है, जिसको समय रहते हुए यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे 10वीं पास आतंकी नदीम को हाईटेक बनाया गया। आतंकी मोहम्मद नदीम को लेकर यूपी एटीएस ने बताया, जैश और टीटीपी की विचारधारा से प्रेरित वो 10वीं जमात ही पास है। आतंकी नदीम को उर्दू और अंग्रेजी की जबरदस्त समझ है। नदीम वर्चुअल आईडी बनाने में भी माहिर है। पुलिस का दावा है कि इन्हीं कमरों में बैठकर नदीम हाईटेक आतंकी बना और वो इस वक्त जो तहरीक-ए-तालिबान है और जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में खड़ा करने की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा ये भी आरोप एटीएस की तरफ से लगाया गया है कि वो तकरीबन 30 से ज़्यादा वर्चुअल नंबर बना चुका था और उन वर्चुअल नंबर को उसने जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऐसे 30 लोग मौजूद हैं जिन्हें वो वर्चुअल नंबर दिए गए थे और उनको फिदायीन बनाने की ट्रेनिंग भी नदीम की तरफ से दी जा रही थी। खास बात यह है कि तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला एटीएस को कि नदीम जो है वो दरअसल पाकिस्तान में बैठे जो तहरीक-ए-तालिबान का कमांडर है सैफुल्ला, उसके संपर्क में था और उसी के इशारे पर नुपुर शर्मा को एलिमिनेट करने का पूरा प्लान तैयार कर रहा था और उस प्लान के अंदर उसने तकरीबन 29 से ज्यादा लड़कों को रोपिन भी किया था। मूल रूप से सरसावा के कुंडाकला गांव का रहने वाला आतंकी नदीम का पूरा परिवार किसान है। एटीएस का कहना है कि उसको सूचना मिली थी कि थाना गंगोह सहारनपुर के कुंडाकला गांव का एक युवक जैश-ए विचारधारा से प्रेरित होकर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा है। पूछताछ में इस बात का भी पता चला है कि आतंकी की पाकिस्तान में 2 बुआ रहती हैं। ये रिश्तेदारी की आड़ में ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वो यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ गया। इसी बीच आतंकवादियों की बड़ी एक्टिविटी को लेकर खुफिया एजेंसी ने खतरे का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के बाद पुलिस और सेना दोनों ही अलर्ट पर है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।